गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति और गुरु सेवा साधना रूपी नौका की दो पतवारें हैं जो शिष्य को संसार सरिता के उस पार ले जाती हैं। जो गुरु की शरण में गया है, जो सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है, जिसकी गुरु भक्ति अद्भुत है, उसे शोक, विषाद, भय, पीड़ा, दुख या अज्ञान की असर नहीं होती। उसे तत्काल ईश्वर साक्षात्कार होता है। प्रभु और गुरु एक ही, अतः गुरु की पूजा करो। जिन्होंने जानने योग्य जाना है, जिन्होंने प्राप्त करने योग्य प्राप्त किया है, जो मार्ग दिखाने के लिए समर्थ है, ऐसे गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेने वाले शिष्य को यूँ मानना चाहिए कि मैं 3 गुना कृतार्थ हुआ। स्वार्थ का त्याग करना अति कठिन है। यदि शिष्य स्वयं स्वार्थ को निर्मूल करने का दृढ़ निश्चय करे और सतत अभ्यास के द्वारा उसे पुष्ट करे, तो गुरु कृपा से स्वार्थ विदा होता है। शिष्य अगर जितनी संभव हो सके उतनी व्यवहार और रीति से, तत्परता से एवं निश्चय पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करने का प्रयास करेगा, तो उसे प्रभु का साक्षात्कार होगा। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर है, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु हैं। अक्कलकोट के स्वामी समर्थ एक सिद्ध पुरुष हो गए। उनके बहुत से अनुयायी थे, शिष्य थे, जिन पर वे सदा कृपा दृष्टि रखते थे। अमरपुर गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही स्वामी समर्थ के भक्त थे। ब्राह्मण जीवन यापन के लिए प्रतिदिन गांवों में घूम घूम कर भिक्षा मांगता था। भिक्षा में कम या अधिक जो कुछ भी मिलता, उसी में दोनों पति पत्नी गुजर बसर करते थे। उस ब्राह्मण में एक विशेषता थी कि वे अपने घर आए अतिथि का बहुत आदर सत्कार करता था। भिक्षा में प्राप्त अन्न से वह घर आने वाले हर अतिथि को भोजन अवश्य करवाता था। निर्धन ब्राह्मण की पत्नी भी बहुत सुशील थी। घर आए किसी भी अतिथि को वे भूखे पेट कभी जाने नहीं देती। निर्धनता में भी पति पत्नी अपनी गृहस्थी आनंद पूर्वक व्यतीत करते थे। वे अपना समय भक्ति में लीन ईश्वर के भजन गाते हुए बिता रहे थे। एक बार स्वामी समर्थ कुछ दिनों के लिए अमरपुर गांव में आए। वे भी भिक्षा के लिए घर घर जाते थे और अपने सच्चे भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते थे। एक दिन स्वामी समर्थ इस गरीब ब्राह्मण के घर भिक्षा लेने पहुंचे। उस समय ब्राह्मण स्वयं भिक्षा लेने के लिए गांव में गया हुआ था। घर में अतिथि को आया देख ब्राह्मणी ने उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ बिठाया और उनकी पूजा अर्चना की, किंतु घर में अन्न का एक भी दाना न था। इसलिए वह परेशान हो रही थी। वह यह संकोच में गड़ी जा रही थी कि गुरुदेव को क्या भोजन खिलाया जाए।
कुछ देर उलझन भरी अवस्था में रहने के पश्चात उसे स्मरण हुआ कि घर के आंगन में घेवड़े का एक पौधा लगा हुआ है। एक प्रकार की सब्जी है जिसमें बहुत सी फलियां लगी हुई हैं। उसने तुरंत जाकर घेवड़े की कुछ फलियां तोड़ी और उसकी सब्जी बना ली। स्वामी समर्थ को उसने भोजन में घेवड़े की सब्जी बड़े ही प्रेम पूर्वक परोस दी। स्वामी समर्थ सर्वज्ञाता थे। वे जानते थे कि ब्राह्मणी बड़े ही जतन से सब्जी बनाकर लाई है। ऐसी भक्ति भावना देखकर गुरुदेव मन ही मन उसे सधा रहे थे। भोजन के उपरांत ब्राह्मणी ने गुरुदेव से आशीर्वाद के लिए कहा कि महाराज, जाते जाते कुछ हमें आशीर्वाद भी देते जाइए। स्वामी समर्थ ने आंगन में लगे घेवड़े के पौधे को जड़ से उखाड़ दिया और बुलंद स्वर में कहा, यही तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, अब तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी। निर्धन ब्राह्मणी पौधे को जड़ से उखड़ा देख बहुत ही दुखी हुई। वह समझ नहीं पाई कि आखिर गुरुजी ने पौधे को निकालकर फेंक क्यों दिया। कठिन समय में उसे इसी पौधे का सहारा था। हालात के बारे में सोच सोचकर वह रोने लगी। कुछ देर बाद जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसने पत्नी को बहुत दुखी और उदास पाया। जब उसने पत्नी से उदासी का कारण पूछा तब उसने सारी घटना ज्यों की त्यों सुना दी। ब्राह्मण ने पत्नी को सांत्वना देते हुए समझाया कि यदि गुरुदेव ने यह आशीर्वाद दिया है कि हमारी गरीबी अब जड़ से समाप्त हो जाएगी, तो हमें उनके वचनों पर भरोसा रखना चाहिए। जहाँ घेवड़े का पौधा गुरुदेव ने उखाड़ फेंका था, वहाँ स्थान अस्त व्यस्त हो गया था। ब्राह्मण उस स्थान को साफ करने के लिए कुदाली से पौधे की बची कुची जड़ें काटने लगा। खुदाई करते समय उसकी कुदाल एक मटके से जा टकराई। ब्राह्मण ने मटका बाहर निकाला, देखा तो वह तो हीरे मोतियों से भरा हुआ था। ब्राह्मण पति पत्नी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे हीरे जवाहरात से भरे मटके को लेकर गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव ने कहा, यह मेरा नहीं तुम्हारा है, तुम रखो। तो उन्हें आशीर्वाद देते हुए हमने कहा था, यही आशीर्वाद था कि अब तुम्हारी गरीबी बिल्कुल मिट जाएगी। लो मिट गई। तुमने गुरु वचनों पर भरोसा रखा, इसलिए यह संभव हुआ। वर्षों से गरीबी में जीवन व्यापन करने वाले वह पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गुरुजी को उन पर की हुई इस कृपा के लिए अनंत अनंत धन्यवाद दिए। यह प्रसंग सभी साधक शिष्यों को एक विलक्षण सीख प्रदान करता है कि गुरुदेव सदैव ही हमारे बाह्य सहारे पर, जिस पर हम स्वयं को निर्भर रखते हैं, उसी पर कुठाराघात कर देते हैं। कुठाराघात करके उसकी ममता, आसक्ति और मान्यताओं को चकनाचूर कर देते हैं और परम सहारे की ओर अग्रसर करते हैं। स्व की शुद्धता के लिए अग्रसर करते हैं। परंतु विचारणीय तो यह है कि क्या हम गुरु की इस शल्य क्रिया की प्रक्रिया के लिए तैयार भी हैं या नहीं। यदि नहीं तो अभी से तैयारी शुरू होनी चाहिए। गुरु समस्त मान्यताओं और आसक्तियों के घोर शत्रु होते हैं, परंतु कभी यह जीव अपनी बुद्धि की मलिनता के कारण सद्गुरु को स्वयं का शत्रु मान बैठता है। जितना हम मन में, बुद्धि में, अपने ही द्वारा निर्मित मान्यताओं में जीते हैं, उतनी मात्रा में सद्गुरु हमें विरोधी लगते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि गुरु कृपा के लिए याचना की आवश्यकता नहीं है। गुरु तो सदैव शाश्वत दाता है, हम ही लेने के लिए तत्पर नहीं। जितनी मात्रा में शिष्य का समर्पण गुरु के वाक्यों के प्रति, उनके वचनों के प्रति होता है, उनके सिद्धांतों के प्रति होता है, उतनी मात्रा में
सत्य शिष्य उनकी कृपा को ग्रहण कर पाता है।